नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है सीबीआई बैंक के द्वारा, और ये नोटिफिकेशन निकाला गया है सब स्टाफ सफाई कर्मचारी ग्रुप डी की ये पोस्ट निकाली गई है। और इसके अंदर हम डिटेल से जान लेंगे। इस वीडियो के अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला है उसकी सारी डिटेल जान लेंगे। जो जो मेन चीज़ है वो आपके साथ डिस्कस कर ली जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और 2024-25 की ये रहने वाली है। और यहाँ पे बताया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक इन 112 ईयर। थोड़ा सा बताया गया है इसके बारे में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मेन चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से इसके स्टार्ट होंगे 20/12, मतलब कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और ये देख लीजिएगा, पेमेंट फ़ीस आपको करनी है, ऑनलाइन कटवाना है। 175 रुपये SC/ST के लगेंगे और 850 रुपये जनरल या फिर OBC जो भी अदर कैटेगरी रहेगी उनके लगने वाले हैं। कॉल लेटर आपके जनवरी 2024 में आ जाएंगे। और कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2024 में करवाया जाएगा। रिजल्ट आपका फरवरी में ही आ जाएगा 2024 में। और लोकल लैंग्वेज जोन वाइज जो होगा आपका मार्च 2024 में रहने वाला है। प्रोविजनल सिलेक्शन जो आपका अप्रैल 2024 तक आपका प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मान के चलिए 5 से 6 महीने में आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप डेडिकेटेड पर्सन हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 55-56 पेजों की PDF है। जो जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। पोस्ट डेजिग्नेशन जो काम क्या रहने वाला है आपका, सफाई कर्मचारी का काम रहने वाला है आपका इस बैंक के अंदर। ग्रुप डी की ये पोस्ट है। और नेक्स्ट आ जाएंगे हम। ये पे स्केल देख लीजिएगा आपने, पे स्केल देख लीजिए। मैंने टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हम नेक्स्ट आ जाएंगे। ये रिजर्वेशन की बात की गई है। जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। SC/ST के लिए 5 साल है। OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन। बाकी PWD या एक्स सर्विसमैन जो भी है इसमें देख लीजिएगा, उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये देख लीजिएगा, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल 10th स्टैंडर्ड पास। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे देख लेंगे, एज भी देख लेंगे हम। ये देख लीजिए, एज ये रही। द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड हैव बीन बिटवीन 18 से 26, मतलब मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 साल एज होनी चाहिए आपकी, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन जैसे अदर कैटेगरी को मिलता है वो वैसे ही मिलता रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर ही ली है। ये यहाँ पे बताया गया है, जिस भी स्टेट से आप भरेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसका टेस्ट भी लिया जाएगा, ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो आगे देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे बताया गया है, जो उन बच्चों के स्पेक्स लगा होता है, जिनको आंखों से कम दिखता है, जिनको कम सुनता है, उनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा बताया गया है। कोई काम की चीज़ नहीं है, जो भी काम की चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024-25 के लिए रहने वाली है ये, और हम देख लेंगे। अगर कोई काम की चीज़ होगी तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ मीनिंग EXM, ये कोई बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है, बस खोल के उन्होंने डिटेल से बता रखा है। एक्स सर्विसमैन, एक्स मैन के बारे में क्या, EWS इकोनॉमिक सेक्शन, EWS जो होता है, EWS में किसको काउंट किया जाएगा, ये रिक्रूटमेंट, ये अगर आपके पास हैं तो आप EWS में आ जाएंगे। 5 एकड़ से कम पढ़ लीजिएगा आप डिटेल से, वैसे भी आपको पता ही होगा अगर आप EWS में हैं तो। बस ये थोड़ा सा डिटेल से इन्होंने दे रखा है, हर चीज़ को लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छी चीज़ है इनकी। एक क्रेडिट हिस्ट्री। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करें तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे बैंक अरेंज मतलब बैंक अरेंज कराएगा आपका PET और ऑनलाइन मोड। SC/ST OBC रिलीजिए मैंडेटरी कम्युनिटी कैंडिडेट कंसर्न विद द गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बताया गया, प्री एग्जामिनेशन शुड फिल इन द रिलेवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बताया, सिलेक्शन विल बी थ्रो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कंडक्ट बाय IBPS जो होता है, IBPS आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट बाय बैंक, जो लोकल लैंग्वेज होगी वो आपका बैंक कंडक्ट करवाएगा। स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट इशू। ठीक है। आगे हम आ जाएंगे, क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज जो आएगी आपकी ये इंग्लिश मीडियम में ही आएगी, 10 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस जो आएगी ये आपकी और हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी, और जिस भी स्टेट से आप उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं। एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो मैथ है वो भी आपका 20 मार्क्स का होगा, और जो रीजनिंग है वो आपकी 20 मार्क्स की होगी। टोटल आपका 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और 90 मिनट्स आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो ये देख लीजिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा जो 30 मार्क्स का रहने वाला है, और 30 मिनट आपको इसके अंदर दी जाएगी। आगे हम आ जाएंगे लिस्ट ऑफ वर्जन मीडियम एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट सफाई कर्मचारी। ये बताया गया है कि जिस भी स्टेट से आप उस स्टेट में किस लैंग्वेज में आपका टेस्ट होने वाला है देख लीजिएगा। जैसे कि बिहार में जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी में होगा, मतलब मोटा मोटा ये मान लीजिए जिस भी स्टेट में आपका एग्ज़ाम होगा उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसका मतलब है। ये कॉल लेटर के बारे में बताया गया है कि कब कब आपका कॉल लेटर और कैसे इशू कराया जाएगा, ये उस बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पेनल्टी रॉन्ग आंसर ऑनलाइन के मतलब नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन टू विच रॉन्ग आंसर हैव बीन गिवन कैंडिडेट फॉर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपके जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही वाला उत्तर काट लिया जाएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिस्क लिया जा सकता है। आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आइएगा अपना पेपर। और कट ऑफ जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर लोकल लैंग्वेज, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और जो लोकल लैंग्वेज होगा उन दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये प्रोविजनल सिलेक्शन बताया गया है। द टोटल मार्क्स अलॉटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर 70 मार्क्स का आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, लोकल लैंग्वेज 30 का होगा, दोनों को मिला के 100 का पेपर 100 का हो जाएगा, और उनको मिला के आपका प्रोविजनल सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अगर कोई मेन चीज़ है तो देख लेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करवाना पड़ेगा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम रिक्रूटमेंट ह्यूमन कैपिटल, ओके, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ओके, यहाँ पे भी ये कोई आपके काम की चीज़ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक में आल्सो कंडक्ट, ओके, कैंडिडेट प्रोमिटेड, हम मेन चीज़ देख लेंगे अगर कोई काम की चीज़ है। वैसे हमने मेन चीज़ डिस्कस कर लिया। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया, हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है। बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसी से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। पेमेंट फीस आपको ऑनलाइन करानी है। यहाँ पे साइज़ दिया गया है, फ़ोटो सिग्नेचर स्कैन अपलोड करने हैं आपको, ठीक है। आगे हम आ जाएंगे, ओके, देख लेते हैं हम अगर कोई काम की चीज़ बची हुई है तो। नोटिफिकेशन एक्चुअली उन्होंने काफ़ी बड़ा दिया गया है। फोटोग्राफ सिग्नेचर ये वही बताया गया फॉर्म के बारे में, यहाँ पे डिटेल से बताया गया है कितनी केबी की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, कितने केबी का आपका साइज़ होना चाहिए, पिक्सल कितने होने चाहिए, ये बताया गया है। आप डिटेल से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फ़ोटो सेक्शन और साइन का सेक्शन पे आएंगे, अपलोड करने का टाइम आएगा, तो उस फोटो के नीचे और सिग्नेचर के नीचे लिखा होगा कि इस पिक्सल की और इतने जो साइज़ की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो नोटिफिकेशन में आपको ज़्यादा अपना माइंड दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, ये फॉर्म के बारे में ही चल रहा है अभी भी। वैसे तो हमने मेन चीज़ डिस्कस कर ली है। आइटम नॉट अलाउड, ये बताया गया है कि एग्ज़ाम के अंदर कौन सा आइटम अलाउड नहीं है, जैसे कि पेन या मतलब माफ़ कीजिएगा फ़ोन अलाउड नहीं होते, या इस टाइप से देख लीजिएगा आप। ये एनी एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, ये बताया गया है कि जो बच्चा गलती करता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है बैंक के द्वारा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रखा है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी अंडर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये देख लीजिएगा आप।
अहमदाबाद गुजरात के अंदर 76 है, भोपाल 24 है, दिल्ली 21 है, राजस्थान 55 है। देख लीजिएगा यहाँ पे स्टेट वाइज दी गई है। पटना के अंदर टोटल 484 पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया सफाई कर्मचारी का। उसके बाद वेयर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सब स्टाफ। ठीक है, ये वही है, 484 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर, ये एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिएगा आप किस स्टेट से हैं, वहाँ पे अगर एग्ज़ाम सेंटर आपका नहीं है तो उसके पास नियर बाय कोई मिल जाएगा। ये देख लीजिए, अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, ये यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। देख लेना कौन सी सिटी आपके पास रहने वाली है। उसके बाद ये गाइडलाइन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। गाइडलाइन भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अब बताया गया है। तो आई थिंक हमने डिटेल से नोटिफिकेशन पूरा रीड कर लिया है सारी। ये यहाँ पे लास्ट की जो फॉर्म वगैरह होते हैं बैंक के वो आ गए हैं, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन हमने डिटेल यहाँ पे पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जॉब करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।